subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel सर अब्दुल सत्तार खान। 2.5 फादर रिटर्निंग होम, ये 12th का 2.5 है। इससे पहले हम आइस ब्रेकर्स कर चुके हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसे लिखा है दिलीप चित्रे ने। दिलीप चित्रे ये 1938 to 2009 was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English। ये यानी दो भाषाओं में ये अपना लेखन करते हैं। ये एक पोएट है जो मराठी और इंग्लिश भाषा में काम करते हैं, लिखते हैं। His versatile creativity extends to painting, filmmaking and his notable contribution as a magazine columnist। यानी वो एक मैगज़ीन कॉलमिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है। उन्होंने पेंटिंग में का भी काम किया है, वो फिल्म मेकिंग में भी काम रखते हैं और मैगज़ीन कॉलमिस्ट भी है। ही रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड बोथ फॉर पोएट्री एज वेल एज फॉर हिज वेल नोन ट्रांसलेशन वर्क सेज तुका, यानी पॉपुलर अभंगा स्पिरिचुअल पोएम्स बाय संत तुकाराम। यानी संत तुकाराम की जो अभंग थे उसका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। He had started translation of literary works of saints in Marathi at the age of 16. Exile, alienation, self, disintegration and death are observed to be the major themes of his work। यानी उनके जो काम के बहुत अहम जो पार्ट है उसमें एक तो जुदाई है, एग्जाइल है, एलिनेशन, सेल्फ यानी सेल्फ डिसइंटीग्रेशन एंड डेथ, यानी वो कर्म, फल और ज़िंदगी और मौत की जो बात है इस बारे में वो अपने तमाम चीज़ें लिखते हैं। दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। It draws a portrait of a suburban commuter. It depicts his dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine. It describes a forced alienation at home, which is reflected through the stale food and lack of sharing. His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father, who as a result is forced to retire into solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world। यानी ये जो पोएम है ये ट्रैवलिंग इन ए केज ऐसी पोएम है। इन एक पिंजरे में बंद है आप, और आप जो सब अर्बन कम्यूटर है यानी कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक डल और मोनोटोनस लाइफ जो होती है जिसमें कोई एक ही रूटीन से बने हुए हैं, उसमें बात की गई है जिसमें बच्चों से के साथ और अपने ख़ानदान के लोगों के साथ आपका जुड़ाव कम हो जाता है और आप अकेली तन्हा ज़िंदगी गुजारते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फादर रिटर्निंग होम। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। अब ये आमतौर पर ये मुंबई में जो तर्ज ज़िंदगी है उसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, यानी दिलीप चित्रे क्या कहते हैं कि वो उनके जो फादर है उनका एक रूटीन है, वो लेट इवनिंग को जो ट्रेन निकलती है वो उससे ट्रैवल करते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। कम्यूटर्स दोज हु ट्रैवल रेगुलरली फ्रॉम वन प्लेस इन टू अनदर टिपिकली टू वर्क। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो काम करने के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें कम्यूटर्स कहते हैं। वो हमेशा सफ़र करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, और वो साइलेंट कम्यूटर्स के साथ में खामोशी से खड़े रहते हैं येलो लाइट के पास। वर्न एंड टायर्ड स्टैंडिंग, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा इसी में गुजर रहा है। सबअब्स लाइट पास हिज अनसीइंग आइज, और जो सबअब्स है यानी कि जो शहर का बाहरी इलाका है वो उसकी आंखों से उनके आंखों से गुजरता चला जाता है, और उनकी आंखें अनसीइंग आइज, ऐसा लग रहा है वो देख के भी उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि वो काम से ही इतने थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट, उनके जो शर्ट और पैंट है वो सॉगी हो गई है। अब ये सॉगी क्या होता है? Like thousands of other commuters, silent, worn and tired, standing through the trip, he returns home in the evening. He looks shabby in his wet clothes, mud-stained raincoat and old bag bursting with books.
अब उनके जो सैगी यानी कि सॉगी यानी वेट है यानी गीला है, और जो ब्लैक रेनकोट है वो कैसा है, मड से भरा हुआ है। शर्ट और पैंट जो है वो भीग चुके हैं। देखिए कभी पसीने से और कभी बारिश की बूंदों से या कभी कीचड़ से ये कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। स्टैंड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स, और उनका जो कपड़े हैं या कोट है वो कीचड़ से भरा हुआ है और बैग में बहुत सारी किताबें हैं। इज़ फॉलिंग अपार्ट हिज आइज डिम्ड बाय एज, अब उनकी जो आँखें हैं वो उम्र के साथ साथ धीमी पड़ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि उनकी आँखों में एक किस्म की जो चमक थी वो चमक कम हो रही है। And old bag bursting with books, he looks outside blankly, gets off and hurries homeward. He makes his way in his muddy footwear, और वो उनका जो फुटवेयर है उसको मड लगा है और वो वैसे ही चले आते हैं। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को वो जो मानसून की जो नाइट है, जब बारिश होती है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। जो कंडीशंस होती है वो बहुत ही ह्यूमिड होती है, इसमें रुतूबत होती है, पानी भरा होता है, पसीना पसीने से सराबोर होते हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, और अब मैं देख पाता हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं। गेटिंग ऑफ ये एक फ्रेज़ है, 2 वर्ड फ्रेज़ है, यानी मैं अब देख पाता हूँ कि वो ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। He hurries across the length of the grey platform. ये grey platform क्या होता है? It is a grey due to cement. Here grey means suggest old age, dullness, sordidness of a father's life. अब ये ग्रे प्लेटफॉर्म ये सीमेंट के रंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब ज़िंदगी में ग्रे रंग आ जाए, जैसे कि अक्सर बालों में रंग जो गिरे हो जाता है यानी बालों का रंग उड़ जाता है, तो उसे भी कहते हैं यानी बुढ़ापा आ रहा है। He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. अब रेलवे लाइन उन्होंने क्रॉस कर दिया है और वो गली में दाखिल हो रहे हैं। His चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हर्रीज ऑनवर्ड। अब उनकी जो चप्पल है यानी कि वो जो चप्पल उन्होंने पहनी है वो स्टिकी है, स्टिक है ना, चिपक रही है, विथ मड यानी कीचड़ से चिपक रही है। बट ही हर्रीज ऑनवर्ड। अब ये देखिए, ये ज़िंदगी के साथ भी ये वाक़या जुड़ा रहता है कि जैसा चप्पल कीचड़ जो है चप्पल से चिटक कर हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, वैसी ज़िंदगी की दुश्वारियाँ हमारी ज़िंदगी को हमेशा जकड़े रहती है, चिटकी रहती है और वो हमेशा इंसान उसमें परेशान रहता है। बट ही हर्रीज ऑनवर्ड, लेकिन वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हर्री में यानी जल्दी में। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अब घर पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वो वीक टी पी रहे हैं। या वीक टी यानी ऐसी चाय जिसमें कोई जान नहीं है, जो उन्हें ताकत बख्श सके। ये या तो वो ठंडी चाय है या फिर ऐसी चाय है जिससे उनकी प्यास नहीं बुझती, उनके अंदर ताकत नहीं आती। होम अगेन, वापस आ गए हैं घर पर। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, और मैं देखता हूँ कि वो वीक टी यानी कमज़ोर चाय पी रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, और एक स्टेल यानी बासी या पुरानी चपाती खा रहे हैं, रीडिंग अ बुक, और एक किताब पढ़ रहे हैं। देखिए, अक्सर जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जो काम करते हैं, तो काम के सिलसिले में वो अक्सर सफ़र करते रहते हैं और इसीलिए वो उनकी ज़िंदगी एक मोनोटोनस ज़िंदगी बन जाती है। और इसीलिए यहाँ पर वीक टी और स्टेल चपाती का जिक्र किया गया है। स्टेल यानी बासी। ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। अब वो टॉयलेट में चले जाते हैं। टू कंटेम्पलेट यानी ताकि वो अपने आप को दुरुस्त कर सके। यानी अब देखिए, जब चाय दी जा रही है या चपाती दी जा रही है तो उन्हें सर्व नहीं किया जा रहा है। स्टेल चपाती, ही इज़ नॉट सर्व विथ केयर, नॉट सराउंडेड लविंगली बाय अ फैमिली दैट ग्रीट्स हिम। यानी जो ख़ानदान है वो उनका उतना ख्याल नहीं रख रहा है, ना बच्चे ख्याल रखते हैं, ना बीवी ख्याल रखती है। फैमिली की तरफ से वो इग्नोरेंस का शिकार है और ऐसा लग रहा है कि टू कंटेम्पलेट यानी उनकी बेइज्जती की जा रही है।
ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, और वो टॉयलेट में चले जाते हैं। इनसाइड द वॉशरूम ही पॉन्डर्स ओवर लाइफ अबाउट हाउ अलोन ही इज़ इन द क्राउडेड वर्ल्ड, और वो समझ रहे हैं, वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भरी दुनिया में वो अकेले हैं, कैसे अकेले हैं ये भीड़ भरी दुनिया में। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, अब वो कहते हैं कि मैन्स एस्ट्रेंजमेंट, कंटेम्पलेट, थिंक डीपली, एस्ट्रेंजमेंट यानी एलियनेशन, अब वो सोच रहे हैं। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, और ये उनका यकताई और तन्हाई में जाना इस भरी पूरी दुनिया में, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान कितना भी कर ले काम, वो इस दुनिया से आया है और जाना ही है, लेकिन उसे मोनोटोनस ज़िंदगी से अपने आप को छुटकारा पाना चाहिए। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, अब वो वहाँ से जब वॉशरूम से बाहर आते हैं तो ट्रेम्बल्स यानी वो लड़खड़ाते हैं सिंक के करीब, जहाँ पर मुंह धोया जाता है। वॉश बेसिन जो होता है उसे सिंक भी कहते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अब उनके जो हाथ है वो ब्राउन हो गए हैं, यानी उसका रंग भी मटियाला हो गया है, उम्र के वहाँ पर झुर्रियाँ दिखने लगी है। तो जब ठंडा हुआ पानी उसके ऊपर से गुजरता है, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू ग्रे हेयर ऑन हिज रिस्ट्स, अब कुछ ड्रॉपलेट्स यानी कि कुछ पानी के ख़तरे जो है चिटक गए हैं, क्लिंज होना यानी चिटक गए हैं, टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, जो उनके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं, उस जो चाहे वो सर के बाल हो, लेकिन ये रिस्ट के बाल है। रिस्ट यानी कि उनकी जो कलाई है, कलाई के बाल है, उसको ड्रॉपलेट्स चिटके हुए हैं। हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर, सलन चिल्ड्रन माइग्रेंट्स, वांडरर्स, जिप्सीज, सलन मीन्स बैड टेम्पर्ड, जो उनके सलन चिल्ड्रन यानी जो बैड टेम्पर्ड उनके चिल्ड्रन हैं, वो कभी भी वो रिफ्यूज़ करते हैं कोई बात शेयर करने के लिए। जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम, और वो कभी उनसे ना किसी कोई लतीफ़ा बोलते हैं, जोक बोलते हैं, ना ही कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। फादर को उन्होंने अलग थलग रख दिया है। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब वो सोने के लिए जा रहे हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग, और वो खामोशी से, स्टैटिक यानी खामोशी से रेडियो सुन रहे हैं, ड्रीमिंग ख्वाब देख रहे हैं। ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन थिंकिंग, वो अपने पुरखों के बारे में, एंसेस्टर्स यानी पुरखों के बारे में, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन और पोते पोती के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और वो नोमैड्स के बारे में सोच रहे हैं। नोमैड्स पीपल who came from different parts of the world, migrants, wanderers और gypsies, यानी वो उन नोमैड्स के खप्तियों के बारे में सोच रहे हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में, भारत देश में वापस आ गए हैं, जो नैरो पास थे, यानी दर्रे खैबर और दर्रे बोलान से, पाकिस्तान से या फिर सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे कई सौ साल पहले, उनके बारे में सोच रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वो भी आए थे, उनकी भी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, हो सकता है कि इनकी भी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।